स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश हीरा शेयर। हीरा है सदा के लिए। जी हाँ, ये लाइन डायमंड यानी हीरे के लिए कही जाती है और आज ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपके लिए ऐसे ही कुछ हीरे जैसे शेयरों को चुनकर लाए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को चमकाएंगे। पिछले कुछ समय से बाजार में हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है। बाजार की सुबह की चाल कुछ और होती है और मार्केट बंद होते होते बिल्कुल ही अलग चाल बदल जाती है। ऐसे में जरूरी है कि शेयरों का सही तरीके से चुनाव हो। वैसे तो बाजार में ऐसे कई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, लेकिन कहते हैं ना, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होती है। इसलिए आज हमारे दो जौहरी बाजार का मंथन करके कुछ ऐसे हीरे जैसे शेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपकी मुनाफे की यात्रा को दमदार बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास पेशकश की। हमारे साथ इस वक्त हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलिंजकर और एसबीआई सिक्योरिटीज से सनी अग्रवाल जी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर और बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए अपना ईटी नाउ स्वदेश को। तो विनीत जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ रही है और वाकई शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन बाजार बंद होते होते उसकी चाल ही बदल जाती है। इसी पर लेकर आया हमारी ये खास चर्चा कि ऐसे उतार चढ़ाव भरे माहौल में भी क्वालिटी स्टॉक्स, क्वालिटी सेक्टर्स का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या व्यू बन रहा है इस वक्त बाजार में? ये उतार चढ़ाव कब तक जारी रह सकता है और ऐसे में कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो ना, जब तक इलेक्शन का रुख क्लियर नहीं होता है, जब तक जून 4 की डेट नहीं आती है, तो हमें लगता है ये उतार चढ़ाव और एक साइडवाइज ट्रेंड चलता ही रहेगा। दूसरी चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया का वैल्यूएशन इतना सस्ता नहीं है। तो हो सकता है कि अगर जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की वो हिसाब से अगर सीट्स नहीं आए बीजेपी की, तो उसमें आप एक फॉल देख सकते हो। और ये फॉल अप टू मोदी प्रीमियम उसमें इवेपोरेट हो सकता है अगर नतीजे जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे नहीं आते। तो इसमें ना बिटवीन 3 to 7% आपकी मोदी प्रीमियम इवेपोरेट हो सकता है मार्केट में। तो उसके चलते हुए हमें लगता है कि आपको जो भी बाइंग करनी है वो आप स्टैगर्ड मैनर में करनी चाहिए। थोड़ा अभी ले और थोड़ा फॉल्स पे वो स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है मार्केट के ऊपर। बिल्कुल। तो बाजार में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और इलेक्शन तक जब तक नतीजे नहीं आते, और नतीजे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना, चुनाव के नतीजे कि वो किस तरीके से आते हैं। अगर अनुमान के मुताबिक रहे फिर तो बाजार शेयर करेगा, लेकिन कितने सीट्स यहाँ पर लेकर आती है कोई भी पार्टी हो, उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा कि आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है। तो इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में इसलिए हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं जिससे कि आपके लिए ऐसा पोर्टफोलियो तैयार हो सके जो कि इस उतार चढ़ाव में आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा नुकसान ना हो और इन शेयरों में आपका मुनाफा और दोगुना हो, ट्रिपल हो। इस तरीके के हीरे शेयर्स हम आपके लिए चुनकर लाए हैं। अब हमारे साथ इस चर्चा में सनी अग्रवाल जी को भी शामिल करेंगे। सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरुआत आप ही कीजिए, इस सूची का पहला स्टॉक बताइए। आपके रडार पर कौन सा स्टॉक है जो कि आपको क्वालिटी वाइज अच्छा लग रहा है और बाजार में एक हीरे की तरह ये स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में? पूजा जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पहला पिक रेलवे सेक्टर से रहेगा और इसके पीछे कारण ये है कि गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो फोकस है वो रेलवे सेक्टर पे बहुत है। और जो अपकमिंग बजट रहेगा, जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, मुझे लगता है कि वहाँ भी इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर पार्टी रूलिंग, कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो फोकस में ही रहने वाला है। और इसी के चलते मेरा पिक रहेगा टेक्समैको रेल। करंट मार्केट प्राइस 181 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 225 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग रेलवे का प्लेयर है। रेलवे वैगन और फ्रेट वैगन बनाती है। ऑर्डर बुक काफी रोबस्ट है, 8,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। उनमें से 5700 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो फ्रेट वैगन की है। रिसेंटली इन्हें 20,000 फ्रेट वैगन बनाने का ऑर्डर भी मिला था। और इसमें एक जो बड़ा ट्रिगर है ग्रोथ का, मुझे लगता है कि कंपनी ने रिसेंटली एक अपना QIP कंक्लूड किया था, जो कि इन्होंने अपना जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट का जो डेट है वो रिटायर करने में यूज किया है।
उसके चलते सालाना मुझे लगता है कि 30 से 35 करोड़ की सेविंग हम इंटरेस्ट कॉस्ट पे आते हुए देखेंगे FY25 में। और जो पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में जो 85 करोड़ का पैट जो दर्ज किया है कंपनी ने, हमारा ये मानना है कि ये जो पैट है सिंस एग्जीक्यूशन बढ़ते चला जाएगा अगले 2-3 क्वार्टर में, कंपनी में 150 करोड़ का पैट दर्ज करने का पोटेंशियल है FY25 में। और इसी के लिहाज से मैं पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म अवधि के एंगल से ऐड करने की सलाह दूं। राइट। टेक्स्ट में को रेल अगले एक साल के लिए 225 के टारगेट्स देख रहे हैं सनी इस स्टॉक में। और फंडामेंटल्स जो अभी सनी बता रहे थे आपको काफ़ी मजबूत हैं, कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। सबसे बड़ा ट्रिगर कंपनी के लिए यही था QIP वाला। इसमें जो फंड रेस किए कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने में कमी की और उसके चलते कंपनी ने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट में भी सेविंग की, आगे एक्सपेंशन प्लान के लिए भी इस रकम का इस्तेमाल किया। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं। QIP वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिससे कि स्टॉक की तेज़ी को एक ट्रिगर लगा। हालांकि स्टॉक चला भी काफ़ी, अगर पिछले एक साल का हम डेटा देखेंगे तो 208% की तेज़ी ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। थोड़ा करेक्शन आया है लेकिन करेक्शन ये जो दिख रहा है फिलहाल ये काफ़ी अच्छा मौका है, आप एंट्री लीजिए। 225 के लेवल्स के लिए सरकार का फोकस बना हुआ है रेलवे स्टॉक्स में, तो उसका भी फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलेगा। तो ये कंपनी है जिसे आप अपने रडार पर रख सकते हैं। विनीत जी, आपकी तरफ से दूसरा स्टॉक कौन सा होगा? हमें जोमेटो बेहद पसंद है। जोमेटो में जो इनकी जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है, ब्लिंकिट का, काफी एग्रेसिवली ग्रो किया है। और इन्होंने जो बीच में प्ले स्टेशन और जो सिम्फनी का AC बेचा था, उसे हमें लगता है कि दे हैव स्केल्ड अप वेरी अग्रेसिवली ऑन एडजेसेंट बिजनेस ऑल्सो। और हमें लगता है कि अभी जोमेटो एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा थ्रेट है। एंड वी थिंक दैट ये एक किलर ऑफ जायंट्स हो सकता है। इसकी ऑलरेडी चारों सेगमेंट्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म करे और हमें लगता है कि अगर आप इसमें बने रहे फॉर द लॉन्ग टर्म, मतलब आप इसको लेके भूल जाए, तो आपको 250 प्लस का टारगेट 12 महीने के अंदर दिखेगा। 250 प्लस के टारगेट अगले 12 महीने में आ सकते हैं जोमेटो में, लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कीजिए। इनके कुछ कारोबार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और हाल फिलहाल में जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई थी वो भी काफ़ी मजबूत थी, पॉजिटिव थी कंपनी को लेकर। ICICI सिक्योरिटीज़, तो मुझे ध्यान है जो रिपोर्ट आई थी उसमें 300 तक के टारगेट्स देख रहे थे वो कंपनी के लिए, और बाकी रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आई थी कंपनी को लेकर। अब जिस तरीके से एक के बाद एक इनके नंबर्स आ रहे हैं फाइनेंशियल्स में, वो दिखाई भी दे रहे हैं, आगे की कमेंट्री काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और कारोबार जैसा कि अभी विनीत जी बता रहे थे हर एक सेगमेंट इनका अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगले एक साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो में रख के भूल जाइए, इससे बार बार देखिए मत स्टॉक को। उतार चढ़ाव बना रहेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ये स्टॉक आपको कमाई करा के देगा और 250 से ज़्यादा के लक्ष्य इस स्टॉक में दिख सकते हैं। जोमेटो पर ये सलाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनी जी, अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक बताइए। मेरा दूसरा पिक रहेगा ऑटो सेक्टर से, बेसिकली महिंद्रा एंड महिंद्रा। रिसेंटली हमने देखा है कि इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें एक काफी अच्छा ट्रैक्शन मिला है वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। करंट मार्केट प्राइस M&M का 2200 रुपए है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 2500 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल में हम देख रहे हैं जिस तरह से वॉल्यूम ग्रोथ आई है, अप्रैल मंथ में हमने देखा था 18% की वॉल्यूम ग्रोथ आई। ट्रैक्टर सेगमेंट में कहीं ना कहीं एक फ्लैटिश वॉल्यूम ग्रोथ रही थी अप्रैल मंथ में। और FY25 जिस तरह से एक बेटर मानसून ईयर लग रहा है, उसके चलते जो ट्रैक्टर सेगमेंट है उसमें भी हम एक अच्छी खासी डिसेंट वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं FY25 में। इसके अलावा M&M की जो काफी सारी होल्डिंग्स है, जितनी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं हम टर्न अराउंड होते दिख रहे हैं, स्पेशली टेक महिंद्रा में। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सम ऑफ द पार्ट्स का मैं वैल्यूएशन करता हूं तो स्टैंड अलोन बिजनेस और जितनी भी सब्सिडीज हैं उनकी मिलकर के जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 2500 रुपए की आती है। एक 1 ईयर के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। एक साल के लिहाज से आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। स्टॉक देखिए ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन इन स्तरों पर भी स्टॉक में एंट्री करना काफ़ी अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगले एक साल के लिए अगर आप इस पर नज़र रख सकते हैं, नज़र रखिए, तो 2500 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और इनफैक्ट खबर भी आई थी इसमें जिस वजह से हमने तेज़ी देखी। पहले तो अप्रैल महीने की बिक्री भी काफ़ी अच्छी थी, उसके बाद हमने स्टॉक में एक तेज़ी देखी और अपने
उच्चतम स्तर के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एक और खबर में पढ़ रही थी, FY24 के लिए कंपनी को 674 पेटेंट्स मिले हैं, जो कि अब तक के लिए अगर 4 व्हीलर कंपनी और फार्म इक्विपमेंट ऑटो कंपोनेंट कंपनियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं और बाकी ट्रिगर्स तो अभी बता ही रहे थे अभी सनी हमें, और हाल फिलहाल में इन्होंने लॉन्च भी किया है। इस लॉन्च से भी बोला जा रहा है कि इनका माफ़ कीजिएगा SUV सेगमेंट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो इन स्तरों पर भी काफ़ी आकर्षक लग रहा है ये स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा अगले 1 साल के लिए 2500 के लेवल्स देख रहे हैं सनी इस शेयर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कड़ी में चौथा स्टॉक्स जान लेते हैं। विनीत जी बताइए, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? मेरा दूसरा पेशकश रहेगी मारुति सुजुकी। हमें लगता है कि मारुति सुजुकी में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। एक तो पहले इन्होंने बताया है कि भले इंडस्ट्री प्रिडिक्ट करे कि लो ग्रोथ रहेगा, लेकिन मारुति के हिसाब से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट हुआ है, उससे उनको एक्सपेक्टेशन है कि ग्राहक लोग काफी अग्रेसिवली बाइंग करेंगे। दूसरी चीज क्या है, इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो हाई वैल्यू एडेड आइटम्स जैसे SUV की तरह शिफ्ट हो चुका है, और इसमें भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो उनका एवरेज रियलाइजेशन प्लस वॉल्यूम गेन काफी अच्छा हो रहा है। तीसरी चीज, इनका टारगेट है कि अगले 5 साल में उनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो 3 लाख प्लस गाड़ियों से लेके 8 लाख तक लेके जाए। और चौथा चीज है इनकी जो पार्टनरशिप है टोयोटा से के साथ फॉर द वेरियस व्हीकल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। और जब हाइब्रिड्स आएंगे और EV का जो ग्रोथ है फेज है, उसमें काफी अच्छा रहेगा ये पार्टनरशिप। तो सुजुकी आप देखोगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में वाज ऑलवेज नोन एज अ स्मॉल कार, और जैसे लार्ज कार्स में ट्रांजिशन हो गया, उनका मार्केट वहां पे खत्म हो गया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, और इनकी जो स्ट्रैटेजी टोयोटा के साथ है वो काफी अच्छी चल रही है। और हमें लगता है कि ये 15,000 से 16,000 का टारगेट आपको 2 साल में करके दे सकता है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मारुति सुजुकी तो खैर एक सदाबहार स्टॉक है और वाकई हीरा शेयर है। इसने अपने निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा कमाई करा के दी भी, और अभी फ़िलहाल हम देखेंगे तो 12,000 के आसपास ये स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। और यहाँ से भी अगर आप खरीदारी करते हैं अगले 2 सालों का टाइम फ्रेम रखिए, 15,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। एक्सपोर्ट्स से काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इनको आएगा। टोयोटा के साथ जो इनकी करार हुए हैं वो भी इनके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं। SUV सेगमेंट से भी में भी एंट्री से इनको फ़ायदा होगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले समय में कंपनी के लिए पॉजिटिव हैं, और यहाँ से आपको 15,000 तक का टारगेट दे सकता है। तो ऑटो स्पेस में देखिए 2 कंपनियां हमने अभी आपको सजेस्ट की। सनी जी की तरफ से M&M पे रिकमेंडेशन आया और विनीत जी को मारुति अच्छा लग रहा है। तो ऑटो स्पेस में से ये 2 दिग्गज कंपनियां हैं जैसे कि आप अपने पोर्टफोलियो में इन स्तरों पर भी ऑलरेडी अपने हाइस के आसपास हैं, लेकिन इन स्तरों पर भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये कंपनियां आपको आगे मुनाफा कमा के देंगी। तो ये हैं इस वक्त के रिकमेंडेशन। चलिए अब आते हैं अगले स्टॉक की तरफ। सनी जी बताइए आपकी अगली रिकमेंडेशन क्या होगी? पूजा जी, मेरा अगला स्टॉक पिक रहेगा सीमेंट सेक्टर से, और इसमें हमारी पिक है स्टार सीमेंट लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 236 है और हमारा प्राइस टारगेट है 280 to 300 विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में। तकरीबन 23% का मार्केट शेयर है स्टार सीमेंट का, और एक काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने ड्रॉ डाउन किया है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर इंडस्ट्री का ग्रोथ 7 to 8% है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है वहाँ हम जो वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं वो 15% के ऊपर की वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं, और इसी का सीधा सीधा बेनिफिट स्टार सीमेंट को आते हुए दिखेगा। इनकी जो करंट क्लिंकर और सीमेंट की कैपेसिटी है 2.8 मिलियन टन और 7.7 मिलियन टन, ये एक्सपैंड होकर के हो जाएगी 5.8 और 9.7 मिलियन टन बाय FY26। और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि कंपनी का सेल्स और जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग FY24 एंड 26 50% और 60% के घर से ग्रो होकर 4,500 करोड़ और 450 करोड़ का प्रॉफिट हम FY26 में आते हुए देखेंगे। FY26 के EV EBITDA मल्टीपल पे 11 टाइम चल रहा है, और स्टार सीमेंट में सिंस इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव मिलता है, उसके चलते इनका जो EBITDA पर टन है वन ऑफ द इंडस्ट्री में हाईएस्ट EBITDA पर टन कंपनी दर्ज करती है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में, और इसी के चलते हमने स्टार सीमेंट चूज किया है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 280 to 300 विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर।
बिल्कुल, स्टार सीमेंट मिड कैप स्पेस की और अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी सर यहाँ आपके लिए हाईलाइट भी कर रहे थे कि यूजुअली जो वॉल्यूम ग्रोथ होती है वो 8 से 10% के बीच की होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 15% की, और उसका सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा स्टार सीमेंट को, क्योंकि उस एरिया की ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और अच्छी बात यह है कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, और बाकी सारे ट्रिगर्स भी आपको अभी सनी हाईलाइट कर रहे थे। तो मिड कैप स्पेस से अगर आपको किसी कंपनी में सीमेंट कंपनी पर अगर नज़र रखनी है तो स्टार सीमेंट काफ़ी बेहतर पिक होगा। हाल फिलहाल में ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव इसमें दिखाई दे रही थी, और ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक भी कारोबार कर रहा है। एक साल का अगर लक्ष्य देखेंगे तो 280 के लेवल्स अभी भी आ सकते हैं स्टॉक में। तो ये एक और पिक स्टार सीमेंट, बेहतरीन पिक यहाँ पर सनी जी की तरफ से। चलिए 5 स्टॉक्स हमने आपको अभी तक सुझा दिए हैं, टेक्समेको रेल, M&M, मारुति, स्टार सीमेंट और इसके अलावा जोमेटो। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अभी तक के हीरा शेयर्स, हीरे जैसे शेयर्स हम डेटा को आगे बढ़ाते हैं और अगले 5 स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। अभी तक हम आपके लिए फिर से एक रिकैप कर दें क्विक। टेक्समेको रेल 225 के लेवल्स के लिए, जोमेटो 250 के ऊपर के लेवल्स के लिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2500 के लेवल्स आ सकते हैं। इसके अलावा मारुति पर आप 15,000 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं, और स्टार सीमेंट भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी 280 के लेवल्स आ सकते हैं। इन स्टॉक्स पर आप नजर रखिए। चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे, और विनीत जी अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? मेरी तरफ से एक जो इंटरेस्टिंग आइडिया अंडर द रेडार है वो है ईस्ट इंडिया होटल्स। हम जानते हैं कि इंडिया में टूरिज्म का बहुत अट्रैक्शन है, लेकिन ये जो प्रीमियम कैटेगरी में जो ईआईएच ऑपरेट करता है वहां पे मैक्सिमम एआरआरस बढ़ चुके हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी हाई है, और हमें लगता है कि ये शेयर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट काफी सस्ता है, तो हम इसको रिकमेंड करेंगे। ये शेयर का भाव ऑलमोस्ट 472 रुपीज है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक अगले 2 से 3 साल में आपको 600 रुपए के टारगेट दे सकता ओके, 600 रुपये के टारगेट्स आ सकते हैं अगले 1 से 2 साल में। और यूजुअली जब हम होटल स्पेस की बात करते हैं तो दिमाग में पहले इंडियन होटल्स ही आता है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे सेगमेंट है, कैटेगरीज है जिसमें बाकी होटल स्टॉक्स फोकस कर रहे हैं। उसमें से EIH यानी कि ईस्ट इंडिया होटल्स, इस पर आप नज़र रखिए। सनी जी आपकी तरफ से अगली रिकमेंडेशन क्या होगी? मेरा अगला पिक रहेगा EMS सेक्टर से। तो बेसिकली अंबर एंटरप्राइज हमने चुना है। करंट मार्केट प्राइस 3900 है, और हम लोगों का प्राइस टारगेट है 4600 प्लस का इन विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंडियन RAC इंडस्ट्री में। तो जितने भी बड़े ब्रांड है इंडस्ट्री में, AC इंडस्ट्री में, उनके लिए ये AC बना करके सप्लाई करते हैं। अगर मैं वैल्यू मार्केट शेयर की बात करूं तो तकरीबन 29% इनका वैल्यू मार्केट शेयर है AC सेगमेंट में। एट द सेम टाइम कंपनी ने रिसेंटली अपना जो कारोबार है वो डाइवर्सिफाई किया है। रिसेंटली हमने देखा था कि टीटागढ़ रेल के साथ इन्होंने एक JV फॉर्म किया है, जिसमें रेलवे इंडस्ट्री में जितने भी एयर कूलिंग सिस्टम लगेंगे वो एम्बर एंटरप्राइज सप्लाई करेगी। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने एक एसेंट सर्किट करके कंपनी एक्वायर करी है, जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सेगमेंट में है, तो वहां उन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। तो आगे जाके कुछ सालों में हम देखेंगे कि जो डाइवर्सिफिकेशन है उसके चलते जो कंपनी का डिपेंडेंस AC सेगमेंट पे है वो ग्रेजुअली घट जाएगा, और बाकी जो कंपोनेंट बिजनेस है उससे कहीं ना कहीं हमें एक ग्रोथ आते हुए देखेंगे। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जिस तरह से इस बार का समर सीजन भी पैन आउट हो रहा है, और हम जो जितने भी ब्रांडेड प्लेयर हैं उनकी जो कमेंट्री सुन रहे हैं, उसके चलते हमें लगता है कि मार्च क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में ट्रिगर भी है, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से FY25 में मुझे लगता है कि कंपनी रिकॉर्ड हाई प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज करेगी। आई थिंक लास्ट जो पीक प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की रही है 165 करोड़ की रही है, जो कि कोविड वाले साल में थी FY20 में, और ये हम ब्रीच होते हुए देखेंगे। और FY25 में हमारा ये मानना है कि कंपनी 250 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। इसी के चलते हम देखेंगे कि कंपनी के रिटर्न रेशियो भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे FY25 में, और इसी के चलते हुए लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करने की सलाह रहेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करिए, और प्रॉफिटेबिलिटी पर आउटलुक और रेवेन्यू आउटलुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपनी का। फंडामेंटल्स अभी आपको सनी जी ने बताया ही, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं 4600 के लक्ष्य के लिए अगले 1 साल के लिए। विनीत जी आपका अगला स्टॉक कौन सा होगा?
हमें एसबीआई बहुत पसंद आता है। एसबीआई लार्ज कैप बैंकिंग शेयर है, काफी सस्ता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेक्टर। और हमें लगता है कि इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स जो ग्रो किए हैं वो अंडर प्लेड है मार्केट में। इनके जो सब्सिडरीज है बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है और अन्य सारी है। तो ये काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है एंड इनके पास एडिक्वेट एक्सेस एसएलआर इन्वेस्टमेंट्स है जो ये डिप्लॉय कर सकते हैं। उनको डिपॉजिट की कमी नहीं आएगी कभी। तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स हमेशा लो रहने वाला है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेगमेंट। और इसके चलते इनके निम्स सस्टेन होने के साथ में ही इनकी आरओई भी ग्रो कर सकती है। एयूएम ग्रोथ 10 से 12% आता ही है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आपको 1,000 रुपए का टारगेट 1 साल के अंदर करके दे सकता है। ओके, कॉस्ट ऑफ फंड सस्ते हैं, कंफर्टेबल हैं, निम्स अच्छा है, आरओई और आरओई के फ्रंट पर जो कि एक बैंक के लिए अगर हम उनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी भी बैंक में अगर आप निवेश करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कि देखकर आपको निवेश करना चाहिए। तो एसबीआई इन सभी अगर पैमानों पर देखें तो एकदम फिट बैठता है, अपनी स्पेस का दिग्गज बैंक है, सरकारी बैंक है। तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 1 साल के लिए 1,000 रुपए के लक्ष्य देख रहे हैं एसबीआई पर विनीत जी। चलिए, अब दोनों एक्सपर्ट्स से बचे हैं एक एक स्टॉक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ ऐसे हीरा शेयर्स अब हम आपके लिए लेकर आएंगे आखिर में। सनी जी, आपसे जानेंगे अगला स्टॉक और आखिरी स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा होगा? मेरे तरफ से अगेन बैंकिंग सेक्टर से ही होगा। जना स्मॉल फिनांस बैंक, रिसेंटली हमने देखा था कि काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर करे थे और जिस तरह से कंपनी ने आउटलुक दिया है, मुझे लगता है कि जना स्मॉल फिनांस बैंक कैन डिलीवर वेरी हेल्दी रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ। थोड़ा जो कंपनी ने जिस तरह से बैंक ने जिस तरह से गाइडेंस दिया है उसके चलते जो कंपनी की जो लोन बुक ग्रोथ है तकरीबन 20% की रहेगी FY 25 में। और एट द सेम टाइम डिपॉजिट भी 20% से ग्रो होने की उम्मीद है। हालांकि जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसमें हम एक अच्छा खासा उछाल आते हुए देख सकते हैं, 30 to 40% का ग्रोथ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग लिवरेज कहीं ना कहीं किक ऑफ होते हुए देखेंगे। और हमारा ये मानना है कि बैंक का जो आरओए रिटर्न ऑन एसेट जो है क्लोज टू 1.8 to 2% रहेगा और आरओई क्लोज टू 19 to 21% रहेगा। अगर हम एनएनपीए की बात करते हैं, अगेन दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी लेस देन 1%। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आउटलुक है काफी रोबस्ट है, छोटी साइज की बैंक है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 750। 50 के टारगेट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक 1150 के टारगेट के लिए अच्छा लग रहा है। अगर दिग्गज बैंक के साथ जाना चाह रहे हैं तो एसबीआई, और अगर मिड कैप स्मॉल फाइनेंस बैंकों में अगर आपको कोई अच्छा हीरा अगर चुनने की बात करें तो सनी जी ने चुना है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इस पर आप नजर रखिए। अविनीत जी, क्विकली, समय की थोड़ी कमी है, आपकी तरफ से आखिरी स्टॉक। अभी इंडस्ट्री में लगता है ये स्टॉक जो 550 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, आपको लगभग 50 to 60% अपसाइड देके 750 या 800 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। इसमें वजह तेजी की है कि हमें लगता है कि ये स्टॉक टर्न अराउंड हो चुका है इनके ऑपरेशंस और फोर्थ क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। दूसरी चीज क्या है कि इसके मार्जिन भी काफी एक्सपेंड हो रहे हैं, मार्केट शेयर एक्सपेंड हो रहा है और इनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी अपग्रेडेड है, एस्थेटिक्स और इन फैशन है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक एक डार्क हॉर्स है, टर्न अराउंड कैंडिडेट है। और अगर ये चल गया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये मोमेंटम टूरिज्म इंडस्ट्री का है, लार्जेस्ट प्लेयर है, 38% मार्केट शेयर है। हमें लगता है कि ये आपको अच्छा खासा मल्टी बैगर स्टॉक भी बन सकता है, जैसे सफारी बना था। ठीक है, तो वीआईपी इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए, लेकिन थोड़ा लंबा समय आपको देना होगा। अगले 2 साल के लिए 800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
तो ये कुछ 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो और हीरे तलाशे हमारे दोनों ही जौहरी ने, विनीत जी और सनी जी हमारे साथ जुड़े थे। अगर इन स्टॉक में आप निवेश करते हैं इन स्तरों पर भी, तो बाजार की उतार चढ़ाव से भी आप बचे रहेंगे और ये तमाम स्टॉक्स आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा भी कमा कर देंगे। इसी नोट के साथ विनीत जी, सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का ही समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।